दोस्तों, कल परसों में आप लोगों ने एक खबर जरूर सुनी होगी कि आईएनएस अरिहंत का डिटरेंस पेट्रोल कंप्लीट हो गया है। यह खबर मैंने आपको कल की न्यूज में भी बताई थी। तो क्या मतलब होता है डिटरेंस पेट्रोल का और क्यों इसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि हर जगह इसी की खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं और इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। इसके अलावा कई नेता, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी इसका क्रेडिट ले रहे हैं। तो क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीज हुई है आईएनएस अरिहंत में जो कि इतनी ज्यादा खबरों में आईएनएस अरिहंत को ले आती है? आईएनएस अरिहंत तो पहले ही इंडक्ट हो चुका है, कमीशन हो चुका है इंडियन नेवी में। तो ऐसा क्या खास बात हुई है जो कि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है? आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिटरेंस पेट्रोल या डिटरेंस ट्रायल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको अरिहंत की कुछ अननोन फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। आप लोग को यह जरूर पता होगा कि भारत न्यूक्लियर वेपन के केस में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन करता है, यानी कि पहले हम न्यूक्लियर वेपन कोई भी नहीं छोड़ेंगे, पर उसको रिटेलिएट करने के लिए जरूर उसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ इसी प्रकार से चाइना भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का ही पालन करता है। 1964 में उन्होंने यह डिक्लेयर किया था और भारत ने 2003 में यह डिक्लेयर किया कि हम पहले कोई भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर ऐसा नाटो या रशिया की कंडीशन में नहीं है। दोनों ही फर्स्ट यूज पॉलिसी का समर्थन करते हैं और अभी तक उन्होंने अपनी पॉलिसी में यही लागू रखा है। तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यदि जो पहले इस्तेमाल करने वाला देश है न्यूक्लियर वेपन वो हम पे इस्तेमाल करे और हमारे न्यूक्लियर अरसलान को ही खत्म कर दे या उसी पर बम गिरा दे तो हम क्या करेंगे? उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि हमारे पास कुछ न्यूक्लियर वेपन ऐसी जगह हो जिसका दुश्मन को पता न लग सके और उसकी लगातार पोजीशन चेंज हो रही हो। यदि लैंड और एयर से हम इस प्रकार के न्यूक्लियर वेपन को गिराते हैं, जैसे कि लैंड से हम अग्नि मिसाइल का इस्तेमाल करके गिरा सकते हैं, उसी प्रकार मिराज 2000 का इस्तेमाल करके हम एयर से अभी न्यूक्लियर वेपन गिरा सकते हैं। अभी राफेल जब आ जाएगा तो उससे हम न्यूक्लियर वेपन गिरा पाएंगे। तो इन दोनों ही केस में दुश्मन हमारी स्थिति जान सकता है और उसको उस क्षेत्र को ही नष्ट कर सकता है जहां पर इस प्रकार के वेपन्स रखे हैं या इस प्रकार की मिसाइल रखी है। पर यदि हम समंदर के अंदर से इस प्रकार की वेपन का इस्तेमाल करें, इस प्रकार की मिसाइल्स का इस्तेमाल करें, तो वह नहीं जान पाएगा कि हम कहां से या किस लोकेशन से इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो समंदर के अंदर हमारी सबमरीन होगी वो लगातार स्थान चेंज कर रही होगी और वो हमारे अकॉर्डिंग स्थान चेंज करेगी, जिसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के पास इस प्रकार की सबमरीन का होना जो कि समंदर के अंदर से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सके, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल में ही इतना बड़ा वॉरहेड इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो न्यूक्लियर वेपन को एकोमोडेट कर सके या उसको ऐसी जगह डिलीवर करे जहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचानी है। आईएनएस अरिहंत को 2016 में इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया था और इसमें K4 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके अलावा K15 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। K4 3,500 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है, जबकि K15 700 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है और ये दोनों ही वेरिएंट अपने अपने रिस्पेक्टिव अग्नि मिसाइल के ही वेरिएंट हैं। तो जब 2016 में अरिहंत को इंडक्ट किया गया था तब उसके पास इस प्रकार के वेपन ले जाने की कैपेबिलिटी नहीं थी, इसका टेस्ट नहीं किया गया था, जबकि K4 और K15 का भी अरिहंत के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं देखी गई थी। सब अनुमान के हिसाब से डेवलप किए जा रहे थे और यह माना जा रहा था कि भविष्य में जब इस प्रकार की सबमरीन या मिसाइल बनेगी तो वो आपस में कंपैटिबल होंगी। तो इसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए स्टार्ट किया गया डिटरेंस पेट्रोल, यानी कि भारत में कोई अटैक हो जाए, न्यूक्लियर अटैक, तो हमारी सबमरीन जिस काम के लिए बनाई गई है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवर करने के लिए बनाई गई है, उस प्रकार से बिहेव करती है या नहीं। इस टेस्ट में, इस ट्रायल में, इस पेट्रोल में सिंपल एक काम होता है कि जितने क्रू मेंबर इस सबमरीन के लिए आवश्यक होते हैं उन सभी क्रू मेंबर को डाला जाता है। इसकी जो कैपेबिलिटी है उतने बैलिस्टिक मिसाइल्स या उतने वेपन्स इसमें लोड किए जाते हैं। तय प्रोटोकॉल के तहत, एक तय रास्ते के तहत ये पूरी की पूरी सबमरीन एक सर्किट को पूरा करती है और ये इंश्योर करती है कि यदि कोई अटैक हम पे हो जाए, न्यूक्लियर अटैक हो जाए, तो किस प्रकार से बिहेव करना है, किस सर्किट का, किस रास्ते का पालन करना है और किस प्रकार से उसको रिटेलिएट करना है। इस सभी चीज का एक डेमो होता है, एक ट्रायल होता है। तो इसी डिटरेंस पेट्रोल को आईएनएस अरिहंत ने अब कंप्लीट कर लिया है और विद इन 2 साल में, जैसे ही इसका इंडक्शन हुआ है उसके विद इन 2 साल में इसको कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अभी विश्व में केवल 5 ऐसे देश हैं जो कि न्यूक्लियर कैपेबल देश हैं और उन्होंने अपने इस प्रकार के डिटरेंस ट्रायल को पूरा किया है। उसमें यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना शामिल है और छठा देश अब भारत बन चुका है। इसका मतलब यह है कि अरिहंत सबमरीन
अपनी फुल ऊर्जा से काम कर चुका है। इसमें जो लगाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल बनाई गई हैं वो भी बिल्कुल कंपैटिबल हैं। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया, बीच में कुछ लॉन्चिंग भी हुई होगी, इसका ट्रायल भी हुआ होगा और सारे सिनारियो चेक करने के बाद, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करने के बाद सुनिश्चित होने पर, संतुष्ट होने पर ही यह कहा गया है कि डिटरेंस ट्रायल इसका कंप्लीट हो गया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चाइना ने 1987 में ही अपना इस प्रकार का सबमरीन लॉन्च किया था जो कि बैलिस्टिक मिसाइल डिलीवर कर सकता है, पर 2015 में जाके उसका डिटरेंस ट्रायल कंप्लीट हो पाया। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की कितनी अच्छी तैयारी रही होगी जब वो इस पेट्रोल पे गए होंगे। तो इस डिटरेंस ट्रायल के बाद अब न्यूक्लियर ट्रायड भारत का बन गया है। हम लैंड से, आकाश से और समंदर के अंदर तीनों तरह से अब न्यूक्लियर वेपन डिलीवर कर सकते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवर कर सकते हैं और किसी भी टारगेट को अपने नष्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं अरिहंत की 10 ऐसी बातें, 10 ऐसी चीजें, 10 ऐसी खूबियां जिसके बारे में आप शायद न जानते हो। अरिहंत पहला इंडिजिनियस न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसको 26 जुलाई 2009 में लॉन्च किया गया था और इसको हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और उनकी वाइफ गुरशरण कौर के द्वारा लॉन्च किया गया था। और वो जो दिन था वो विजय दिवस था, कारगिल वॉर विक्ट्री का डे था। आईएनएस अरिहंत को 4 K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा लैस किया जा सकता है, जिनकी मारक क्षमता होती है 3500 किलोमीटर। ये जो डिटरेंस पेट्रोल आईएनएस अरिहंत ने कंप्लीट किया है, उसके बाद भारत न्यूक्लियर ट्रायड अपना कंप्लीट कर लेता है, जो कि 5 देश जिनका मैंने आपको पहले ही नाम बताया हुआ है, उसके बाद वो 6ठा देश बन जाता है इस प्रकार से न्यूक्लियर वेपन लैंड, एयर और सी से डिलीवर करने वाला। इस सबमरीन को 12 K-15 मिसाइलों द्वारा लैस किया जा सकता है। एक मिसाइल की मारक क्षमता 750 किलोमीटर तक की है। इस आईएनएस अरिहंत को इंटेंसिव ट्रायल के लिए शिप बिल्डिंग सेंटर, जो कि विशाखापट्टनम में है, वहां से दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था और 2016 फरवरी में इसको फिट डिक्लेयर किया गया था और ये कहा गया था कि इसको इंडियन नेवी में अब शामिल कर लिया जाएगा। ये जो आईएनएस अरिहंत है वो इंडियन नेवी के सीक्रेटिव एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, जिसको प्रधानमंत्री क्लोजली मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसको ऑब्जर्व करती है और जो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन की सबमरीन डिजाइन ग्रुप है वो भी इसको क्लोजली मॉनिटर करती है। इस आईएनएस अरिहंत में 100 लोगों का क्रू ले जाया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जिनको ट्रेंड किया गया है रशियन स्पेशलिस्ट के द्वारा। इस आईएनएस अरिहंत के अलावा भारत के पास आईएनएस चक्र भी एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, पर उसको हमने रशिया से 2012 में लीज पे लिया था और उसके द्वारा कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल डिलीवर नहीं की जा सकती है। यह काबिलियत भारत के पास केवल और केवल आईएनएस अरिहंत में ही मौजूद है। इस न्यूक्लियर पावर्ड आईएनएस अरिहंत की एक और काबिलियत यह है कि इसको जब डिप्लॉय किया जाता है तो क्योंकि यह न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, इसलिए महीनों तक अंडर वाटर रह सकती है, जिससे कि इसका पता लगाना दुश्मन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।